चलिए बच्चों देखिए, कक्षा 10 गणित आज चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ेंगे। इसमें यह पढ़ेंगे कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। जैसे कहने का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण यानी रैखिक समीकरण में यह होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि हो। ठीक है ना। जिससे मतलब ये लिखा है कि 2x + 4 = 2। अब इसमें हमारी x क्या है, एक चर राशि है और जिसकी घात क्या होनी चाहिए, घात भी इसकी क्या होनी चाहिए, इसकी घात 1 हो। यानी घात जब 1 रहेगी वही आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। यानी रैखिक समीकरण में बता रहा है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि 1 हो तथा उसकी घात भी क्या हो, 1 हो, तो उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 2x + 4 = 2। अब इसमें x भी हमारा क्या है, चर राशि, इसकी घात कितनी है, 1 है, तो इसलिए रैखिक समीकरण है। यदि लिखा है कि 2y + 5 = 6, इसमें y है, y चर राशि है, अब इसकी घात कितनी है, 1 है, तो ये हमारा भी क्या है, एक प्रकार का रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण समझिए। तो रैखिक समीकरण में यह होता है कि उसमें चर राशि कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और उसकी घात भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो इसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में थोड़ा सा फंडा चेंज हो जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में यह होता है जैसे ax + by + c = 0। यानी इस बात को समझिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में यह होता है कि उसमें चर राशियाँ कितनी होती हैं, 2 होती हैं, और उनकी घातें भी कितनी होती हैं, 1 होती हैं। यानी इसमें देखिए लिखिए कि ax + by + c। अब इसमें a है, b और c क्या है, अचर राशि है। क्या है, अचर राशि है। और x और y ये केवल क्या है, चर राशि है। दोनों चर राशि हैं, x और y क्या है, चर राशि हैं, लेकिन इनकी घातें कितनी हैं। अगर घातें देखें इनकी तो 1 है, x की भी घात 1 है और y की भी घात 1 है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब ऐसा ही फिर इसके साथ एक युग्म बन जाए, एक जोड़ा बन जाए, तो उसको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। और एक विशेष बात और ध्यान दीजिएगा कि यदि a लिखा है यहाँ पे कि ax + by + c = 0। अब यहाँ पे लिख रहा है कि a b ≠ 0, यानी a और b का मान जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये भी बात ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि a और b का मान अगर 0 के बराबर हो जाता है तो आपका समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है ना। और a और b की जो वैल्यू है a b ≠ 0, यानी यह 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तब ये आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। c 0 हो सकता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दें। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा आप यह दे सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशियां हो और उनकी घातें क्या हो, 1 हो, उसी को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे लिखा है देखिए, अगर हम लिखें कि x + 2y = 4, इसको पहला मान लीजिए। दूसरा लिख रहे हैं कि x + 2y = 6, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आप कंपेरिजन करें ax + by + c से, अगर इसके हम कंपेरिजन करते हैं तो x + 2i, अब c को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर लाइए, -4 = 0। अब देखिए a की जगह पे यहाँ पर आपका 1 है, b की जगह पे आपका 2 है और c की जगह पे -4 है। तो इस तरह से आपका a और b का मान निकल आया। ठीक है ना। तो कंपेरिजन हम कर लेंगे इस तरह से आप। अब इसका देखिए कि x + 2y = 4 और x + 2y = 6 है, तो ये हमारे रैखिक समीकरण का युग्म बना, क्योंकि इसके साथ भी देखिए, इसमें भी x है, y है, इसमें भी x है और y है, ये इसके साथ इस फंडे का बन जाता है। यानी कहने का मतलब कि ax + by + c के = 0 के रूप का एक और जोड़ा बन गया, तो इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण का युग्म कहा जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहा जाता है। अब इसका देखिए ग्राफीय निरूपण। जैसे अगर रैखिक समीकरण का आगे ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचें तो ग्राफ को देखना है ग्राफ कैसे खींचते हैं। जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, दूसरे नंबर चैप्टर में जब आप पढ़ रहे थे बहुपद में, तो ग्राफ खींचना बताया गया था। अब उसी तरह इसमें भी हम ग्राफ खींचेंगे। जैसे मान लीजिए अगर लिखा कि x + 2y = 4, इसका हमें ग्राफीय निरूपण करना है। क्या करना है, ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण देखिए, तो सबसे पहले x और y हम बना लेते हैं इस तरह से कि आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना।
एक्स कंडीशन में ध्यान दीजिए कि यदि एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखें, ठीक है ना, ये मान रखने के लिए आप स्वतंत्र है। यदि एक्स की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और 2y इक्वल 4 हो जाएगा। अगर इधर गुणा है, जैसे कहने का मतलब कि x प्लस 2y इक्वल 4 है, यदि मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो 2y इक्वल 4 बचेगा और y इक्वल कितना होगा 2, यानी इधर गुणा तो उधर भाग, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यदि हम x बराबर 4 रखते हैं, कितना रखते हैं 4, यदि x बराबर हम 4 रखते हैं तो देखिए 4 है, 4 उधर जाएगा 0, इधर गुणा तो भाग होगा तो 0 हो जाएगा ना, y की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले निर्देशांक क्या मिला, यानी x कामा y लिखते हैं। अगर निर्देशांक में लिखेंगे x कामा y तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 निकली, यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 निकली। ये पहले समीकरण के लिए रहा। अब दूसरे समीकरण के लिए ध्यान दीजिए, लिखा है कि x प्लस 2y इक्वल 6। बात को ध्यान से सुनिएगा। अब उसी में इसमें भी उसी तरह क्रिया करेंगे। अब x बना लीजिए, y है, कॉलम इस तरह से बन गया, ठीक है। अब x बराबर 0 रखिए तो y का मान कितना आएगा 3 आ जाएगा। देखिए किस तरह से आया कि x के जगह पे 0 और 2y इक्वल कितना हुआ 6 हुआ, तो 2y बराबर कितना हुआ 6 और y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब फिर क्या कीजिए कि x की वैल्यू 6 रख दीजिए। जब x की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये देखिए, जब 6 रखेंगे तो ये 6 होगा, यानी 6 प्लस 2y इक्वल 6, यानी 6 को 6 की तरफ ले जाइए, घट जाएगा 0 हो गया, यानी 2y इक्वल 0, तो y इक्वल कितना हुआ 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। अब बात समझ में आ रही है। अब इसको ग्राफ पे निरूपित करना है, इस बात को ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले हमको दो डायग्राम बनाना पड़ेगा, x एक्सिस और y एक्सिस। इस तरह से बना लेंगे, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। अब ध्यान दीजिए कि इस पर हमको चलना क्या है, 1 2 3 4 5 और ये रहा आपका 6। यहाँ पे चलिए 1 2 3 4 5 यहाँ तक चल लीजिए, ठीक है ना, इस तरह से। अब पॉइंट देखिए, पहले समीकरण को ध्यान दीजिए, इस वाले को, कि एक निर्देशांक आपका क्या है 0,2 है, तो x एक्सिस पे 0 चलिए तो 0 तो ये, और y एक्सिस पे कितना चलिए 2, तो 2 वाला पॉइंट ये है, इसको मान लीजिए a, इस पॉइंट को मानिए a और इसके निर्देशांक हो गए 0,2। अब दूसरे वाले को देखिए कितना है 4 और 0 है, x पे 4 है और y पे 0 है, तो x पे 4 ये आपका x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है, तो ये 0 रहा और x पे कितना हो गया 4, ये इसको मान लीजिए b, तो इसके निर्देशांक दर्शा दिए 4,0। अब क्या करेंगे, हमको मिलाना क्या है, अब हम x एक्सिस को x एक्सिस से क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे x का निर्देशांक 0 है और यहाँ पे x का निर्देशांक 4 है, तो हम क्या करते हैं कि 0 वाले को हम 4 से मिला देते हैं, यानी 2 को हम किससे मिला देंगे 4 से, इस वाले पॉइंट को, यानी a से हमने b को क्या कर दिया मिला दिया, तो ये पॉइंट a रहा और ये पॉइंट b रहा, a से b को हमने क्या कर दिया मिला दिया। अब दूसरी बात ध्यान दीजिए, अब दूसरे समीकरण में आ जाइए कि यहाँ पर x का निर्देशांक 0 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये है ये 0, तो यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर मान लीजिए c, इसका निर्देशांक है 0,3। फिर उसके बाद से यहाँ पे 6 है, तो 6 ध्यान दीजिए, तो 6x पे 6 हमारा ये है, तो इसके निर्देशांक को d मान लीजिए, 6,0 हो गया, यानी 0 y, ये देखिए यहाँ पे y पे 0 है। अब क्या कीजिए कि c को d से मिला दिया, यानी 3 को किससे मिला दें 6 से, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया मिला दिया। तो ये लाइन आपको दिख रही है, तो जब इस लाइन को अगर हम इस तरह से खींचते जाएं इस तरह से, तो ये कहीं भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, यानी यह क्या है समांतर दिख रही है। कैसा दिख रही है, समांतर रेखा दिख रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम 3 से 6 को मिलाए तो एक सरल रेखा मिली, 2 से 4 को मिलाए तो एक सरल रेखा मिली। बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो एक जब मिल गया तो इसको ध्यान देंगे, ये समांतर रेखा होंगी, और जब समांतर रेखा बनेगी तो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। तो ग्राफ इस तरह से हम खींचते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ खींचना आप समझ गए, तो ग्राफ को खींचना समझ गए तो ध्यान से देखिएगा, और ग्राफ इसी तरह से खींचा जाता है। दूसरी बात कि जब आप ग्राफ खींचेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, तो ग्राफ खींचेंगे तो वहाँ पे 3 रेखाओं से आपकी मुलाकात होगी। पहली रेखा होगी जो समांतर होगी, क्या होगी समांतर रेखा। दूसरी जो होगी आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होगी, क्या होगी
प्रतिच्छेदी रेखा होगी। इन 3 रेखाओं से समान, और तीसरी जो होगी समपाती होगी। क्या होगी? समपाती रेखा। मतलब समांतर का मतलब ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं इस तरह से। प्रतिच्छेदी का मतलब किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर देंगी? काट देंगे। इस मान लीजिए वो पॉइंट पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। समपाती का मतलब कि एक रेखा ये है और इसके ऊपर दूसरी रेखा क्या हो गई? आ गई, तो इसको हम समपाती कहते हैं इस तरह से। ठीक है ना? तो बात को समझिएगा कि जब आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो आपको समांतर रेखा का मिल सकता है, प्रतिच्छेदी रेखा भी मिल सकती है और समपाती रेखा भी मिल सकती है। तो प्रतिच्छेदी समझ गए, एक दूसरे को काटेंगी। समपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर एक, वो भी प्रतिच्छेद करेगी, हर बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। अगर समपाती होगी तो इसका हल अनेक हो जाएगा। इसका हल कितने होंगे? अनेक हल होंगे। प्रतिच्छेदी होगा तो इसका अद्वितीय हल होगा, और समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। क्योंकि कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब तक एक दूसरे को लाइन काटती नहीं है, जब तक वो काटेगी नहीं तब तक उसका कोई हल ही नहीं निकलेगा। जहाँ काटेगी वो उसी बिंदु से उसका हल निकलना शुरू हो जाता है। इस बात को ध्यान देंगे।